उत्सव की कर रहे हैं तैयारी, तो आइए हमारे पास से व्यवस्था की पूरी जिम्मेवारी। अंग क्षेत्र का एक आधुनिक ओपन मैरिज हॉल, सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी या किसी भी पार्टी के लिए जरूर पधारें। आधुनिक मैरिज गार्डन के साथ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा एक दिवसीय धरना का हुआ आयोजन। शिक्षक के विभिन्न समस्याओं को लेकर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा कई बार धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, लेकिन उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। एक तरफ जहां बिहार सरकार शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना चाहती है, वहीं शिक्षकों की कई मांगे अभी तक अधूरी है। उसी बाबत आज समाहरणालय परिसर के सामने बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ के बैनर तले अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बोध गया सम्मेलन में लिए गए निर्णय के आलोक में शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया, जिसमें पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के साथ साथ 11 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया गया। वहीं निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद जिले में आचार संहिता लागू है, उसके बावजूद भी बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा धरना दिया गया। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मैथिली विभाग ने किया एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन। सेमिनार में मैथिली से जुड़े कई हिस्सों से आए लोगों ने किया शिरकत। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मैथिली विभाग के द्वारा बहुउद्देशीय प्रशाल में मैथिली विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। आयोजित एक दिवसीय सेमिनार में मैथिली महाकाव्य परंपरा और विकास, मैथिली शोध साहित्य परिषद विषय पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल सहित विश्वविद्यालय के अधिकारियों और मैथिली विभाग के विभागाध्यक्ष के द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सेमिनार में प्रदेश के अन्य जगहों से भी मैथिली से जुड़े लोगों ने सेमिनार में हिस्सा लिया। मैथिली विषय पर एक दिवसीय सेमिनार में सभी वक्ताओं ने कई विषयों को लेकर अपनी वार्ता रखते हुए मिथिलांचल और मिथिला की भाषा परंपरा को लोगों के पीछे साझा किया गया। मेयर व डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर कई लोगों के सपनों पर लगा ग्रहण। भागलपुर की मेयर होंगी पिछड़ा वर्ग से महिला और डिप्टी मेयर भी बनेंगे पिछड़ा वर्ग के ही प्रत्याशी। बिहार में नगर पालिका चुनाव की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। नगर पालिका का चुनाव पहली बार 3 पदों, पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के पदों के लिए होगा और वोटिंग ईवीएम से ही होगी। वहीं चुनाव को 2 चरणों में कराया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पटना, भागलपुर सहित 19 नगर निगमों के साथ सभी 38 जिलों के क्षेत्र विस्तारित, उत्क्रमित व नवगठित शहरी निकायों के वार्ड पार्षदों सहित पुराने शहरी निकायों में मुख्य व उप मुख्य पार्षद का आरक्षण जारी कर दिया है। पहली बार मुख्य व उप मुख्य पार्षद का चुनाव सीधे मतदान से होगा। मुख्य पार्षद के पदों का जिन नियमों में पिछली बार चुनाव कराए गए थे, वहां आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन मुख्य पार्षद के पदों पर नए सिरे से आरक्षण तय किया गया है। वहीं बताते चले कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी पदों के लिए आरक्षण कोटा व श्रेणी की अधिसूचना जारी कर दी है। भागलपुर में मेयर पिछड़ा वर्ग से महिला होंगी और डिप्टी मेयर भी पिछड़ा वर्ग के ही होंगे। इस समीकरण से भागलपुर के कई लोगों का सपना तार-तार होता दिखा। कई समाज सेवी सामने जो आ रहे थे, शायद उनका सपना चूर-चूर हो गया, चाहे वह मेयर पद के लिए हो या उप मेयर पद के लिए। भागलपुर के मेयर पद को सुशोभित करेंगी एक पिछड़ा वर्ग से महिला और उप मेयर पद को भी सुशोभित करने जा रहे हैं पिछड़ा वर्ग के ही प्रत्याशी।
इस बाबत भागलपुर के युवा समाज सेवी विजय कुमार यादव ने बताया कि मैं मेयर पद के लिए बरसों से इंतजार में था, लेकिन मेरे सपने पर पानी फिर गया। मैं चाहता था कि मेयर पद पर सुशोभित होकर समाज की सेवा करूं, परंतु आरक्षण की सूची में मैं नहीं आता हूं, जिससे मैं वंचित हो गया। लेकिन शुरू से मैं समाज सेवा करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। वहीं पोस्टर बैनर पूरे शहर में लगने के बाद पर उन्होंने कहा कि मैं एक समाज सेवी हूं, पोस्टर बैनर मेरा शहर में पहले से भी लगा रहता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं मेयर पद के लिए ही चुनाव लड़ने के लिए शहर में पोस्टर बैनर लगवाया हूं। अभी पुलिस पहुंची है, लेकिन गए थे क्या? मैं पहले भी समाज सेवा करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। निवर्तमान महापौर सीमा शाह की मुश्किलें बढ़ाने मैदान में उतरी डॉक्टर वसुंधरा। भागलपुर नगर निगम चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही भागलपुर में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। साथ ही महापौर और उप महापौर बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाले लोग चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। नए परिसीमन में होने जा रहे भागलपुर नगर निगम के महापौर और उप महापौर पद को लेकर कई नए चेहरे चुनावी अखाड़े में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। भागलपुर नगर निगम के महापौर और उप महापौर का पद आरक्षित हो गया है। महापौर पद अत्यंत पिछड़ा महिला के लिए रिजर्व कर दिया गया है, जिसके बाद भागलपुर की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वसुंधरा लाल महापौर के पद पर अपना भाग्य आजमाने के लिए मैदान में उतरने का फैसला किया है, जो प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बिहारी लाल की धर्म पत्नी भी हैं, जिसको लेकर स्थानीय होटल में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि वह पिछले 20 वर्षों से शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और उन्हें मरीज का नब्ज मालूम है और वो यह भी जानती हैं कि किस बीमारी के लिए कौन सी दवा काम करेगी। महापौर की प्रत्याशी ने यह भी कहा कि अगर नगर निगम क्षेत्र की जनता ने उन्हें मौका दिया तो वह नगर निगम के सभी बीमारियों का इलाज अचूक ढंग से करेंगी। हम आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई पार्टी के नेता कार्यकर्ता, शहर के कई शीर्ष, कई जाने माने चिकित्सक और बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान मेयर पद की दावेदार डॉक्टर वसुंधरा राज के अलावे हरिवंश मणि सिंह, नभे चौधरी, डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर प्रीति शेखर, गिरधारी केजरीवाल, प्रोफेसर कामाख्या प्रसाद, डॉक्टर बिहारी लाल शाह, श्रवण बाजोरिया, अशोक भिवानीवाला, शशि मोदी, पंकज सिंह, गौरव दास के अलावे दर्जनों लोग मौजूद थे। डॉक्टर वसुंधरा राज द्वारा महापौर पद पर चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ ही पूर्व महापौर सीमा शाह की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि डॉक्टर बिहारी लाल के परिवार का शहरी क्षेत्र में काफ़ी फक्र है और यह कहीं न कहीं सीमा शाह के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने संगठनात्मक चुनाव 2022-25 को लेकर की बैठक। भागलपुर राष्ट्रीय जनता दल संगठनात्मक चुनाव 2022 से 2025 को लेकर समीक्षा बैठक जिला निर्वाचन पदाधिकारी भागलपुर से पूर्व विधायक बरारी नीरज कुमार की अध्यक्षता में जिला अतिथि गृह में नवनिर्वाचित प्रखंड अध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित किया गया। इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी नीरज कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल संगठनात्मक चुनाव विधिवत रूप से एक प्रखंड को छोड़कर भागलपुर जिला के सभी प्रखंडों में संवैधानिक रूप से निष्पक्षता के चुनाव संपन्न करा लिया गया है। बूथ अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं नवनिर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष हो एवं डेलीगेट की सूची की समीक्षा कर सभी नवनिर्वाचित बूथ अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष एवं प्रखंड अध्यक्षों को ऊर्जा के साथ राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने को लेकर शुभकामनाएं के साथ बधाई दी। आज की समीक्षा बैठक में सहायक जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती अनीता चौधरी जी मौजूद थी। साथ में राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव, युवा प्रदेश महासचिव आनंद आजाद, जिला प्रधान महासचिव विश्वजीत कुशवाहा, बिहार राज्य डेलीगेट सदस्य श्री नरेश यादव, जिला महासचिव अमर यादव, संजय यादव उर्फ डब्लू, जिला मीडिया प्रभारी मंजीत ठाकुर आदि मौजूद थे। बाढ़ से त्रस्त लोगों के लिए सांसद ने की पहल, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा जल्द दुरुस्त करे व्यवस्था।
भागलपुर के परिसदन में सांसद अजय मंडल के द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जिले के कई गांव में बाढ़ के पानी प्रवेश कर जाने के बाद अब गंगा का जल स्तर घटने के साथ ही जहां गांव में लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द समस्याओं का निदान किया जाए। वहीं कई चापाकल गांव में खराब है, उसे दुरुस्त करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया है। बाढ़ के पानी घटने के बाद गांव में ब्लीचिंग पाउडर सहित साफ सफाई की व्यवस्था ठीक करने को लेकर भी सांसद के द्वारा निर्देश दिया गया है। वहीं एनएच की खराब हालत पर उन्होंने कहा कि आने वाले एक सप्ताह के अंदर उसे भी ठीक करने का आदेश दिया गया है, जो जल्द ही ठीक हो जाएगा। शपथ पत्र जमा करने गए युवक से अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय नवगछिया में लिपिक द्वारा पैसे मांगने का आरोप। सर्टिफिकेट में नाम सुधार को लेकर शपथ पत्र जमा करने अनुमंडल कार्यालय नवगछिया गए एक युवक से वहां के लिपिक द्वारा पैसे मांगे जाने की बात सामने आई है, जहां नवगछिया के नगरे निवासी हरिमोहन प्रसाद के पुत्र निशांत कुमार ने वहां के लिपिक दिवाकर पर गंभीर आरोप लगाया है कि वह अनुमंडल कार्यालय में शपथ पत्र जमा करने गए हुए थे, जहां लिपिक दिवाकर ने उनसे 100 रुपये देने की मांग की, जिस पर युवक ने कहा कि ठीक है 100 रुपये दे देते हैं, लेकिन उसका रसीद हमें दे दीजिए, जिस पर लिपिक द्वारा बोला गया कि ऐसा नहीं होता है। तो युवक ने फिर बोला ठीक है पैसा ही लेना है तो कार्यालय में सबके सामने लीजिए। जब लिपिक ने पैसा लेने के लिए तैयार नहीं हुए तो युवक समझ गया कि लिपिक घूस मांग रहे हैं। जब युवक ने पैसे नहीं दिए तो उसके शपथ पत्र को टेबल पर साइड कर दिया गया। दूसरा सब आवेदन लेकर कार्यालय चले गए। जब युवक को लगा कि उसका शपथ पत्र लेकर नहीं गए तो वह खुद अपना शपथ पत्र लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी के कार्यालय गए और सारी बात एक मैम को उसने बता दिया। कुछ देर बाद कार्यालय से बाहर निकलने के बाद युवक से दिवाकर ने धमकी देते हुए कहा कि तुमसे हम पैसा कम मांगे, मार कर मुंह तोड़ देंगे, जहां अन्य लोग भी उपस्थित थे। फिर युवक अनुमंडली दंडाधिकारी कार्यालय में जाकर दिवाकर द्वारा धमकी दिए जाने की सारी शिकायत दर्ज करा दिया। उसके बाद अनुमंडल कार्यालय की एक मैम ने खुद शपथ पत्र लेकर रजिस्टर्ड किया। युवक ने बताया कि 1 घंटे बाद फिर से दिवाकर मेरे पास आया और आरोप लगाने लगा कि तुम मेरे ऑफिस से कागज चुराकर भाग गए हो। जब युवक के पास कोई चारा नहीं बचा तो वह कुछ देर वहीं सीसीटीवी कैमरे के ही पास बैठा रहा। उसके बाद उक्त सभी बातों की लिखित शिकायत नवगछिया एसडीएम से कर दिया। वहीं दिवाकर से पूछे जाने पर बताया कि युवक ने मेरी टेबल पर से सारा कागज चुरा लिया है, साथ ही पैसे मांगे जाने की बात को निराधार बताया है। दिवाकर ने यह भी बताया कि युवक द्वारा मुझे साजिश के तहत फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त सभी बातों को लेकर नवगछिया एसडीएम उत्तम कुमार ने बताया कि युवक को शपथ पत्र बनकर मिल गया है। उनके द्वारा लिखित रूप से किए गए शिकायत को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से संबंधित लिपिक को शपथ पत्र कार्य से मुक्त भी कर दिया गया है। आगे इसकी जाँच कर दोषी पर उचित कार्रवाई की जाएगी।